नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे विज्ञान कक्षा 9 प्रथम अध्याय के प्रश्न चल रहे हैं, तो देख लेते हैं। अगली सीरीज में प्रश्न है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, क्यों? तो देखिए, जैसे इत्र मैंने लगाया और ये इत्र यहाँ पर मैंने लगाया और मेरा दोस्त बहुत दूर बैठा हुआ है तो उसको भी इसकी गंध आ जाती है। तो ये क्यों होता है ऐसा? तो ये प्रश्न है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर प्रथम का ये उत्तर है। तो इत्र में विसरण की प्रक्रिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विसरण। ठीक है, इत्र विसरण की क्रिया के द्वारा वायु के साथ प्रवाह होकर बहकर बहुत दूर पहुंच जाता है। बहुत दूर पहुंच जाता है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह ये याद हो गया होगा कि जो इत्र होता है तो इत्र में विसरण का गुण पाया जाता है। विसरण यानी कि जो गैस होती है ना, गैस में भी विसरण का गुण पाया जाता है। यानी कि गैस वायु में प्रवाहमान होती है और इधर अगरबत्ती लगाएंगे एक कमरे में तो दूसरे कमरे में उसकी गंध पहुंच जाती है। यही क्रिया विसरण की इत्र में भी होती है। इत्र में विसरण की क्रिया होती है जो कि वायु के साथ क्रिया करके और मान लीजिए उसके साथ प्रवाह हो जाती है, यानी कि बह करके दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो यही कारण है कि मान लीजिए इत्र की गंध बहुत दूर तक पहुंच जाती है। एक बात याद रख लेना कि जो ठोस होता है उसमें विसरण की दर नगण्य होती है, द्रव में भी नगण्य होती है, लेकिन सबसे ज्यादा विसरण की गुण किसमें होती है? गैस में होती है। ठीक है, ठोस और द्रव में विसरण का गुण नहीं होता है, गैस में विसरण का गुण सर्वाधिक होता है। और यही कारण है कि हम परफ्यूम लगाएं, इत्र लगाएं या अगरबत्ती लगाएं, दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है उसकी स्मेल। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खाना बना रहे होते हैं एक कमरे में और खाना जो मोहल्ले में उसकी खुशबू आ जाती है, क्योंकि जब खाना हम बनाते हैं उसको गर्म करते हैं तो उसकी जो गंध है वो विसरण की क्रिया के द्वारा पूरे वायु के साथ फैल करके पूरे कॉलोनी में फैल जाती है। तो इसलिए ये जो है ना प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, इसमें विसरण का गुण पाया जाता है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं हम। दूसरा प्रश्न है, नेप्थलीन को रखा रहने देने पर यह वाष्प बन के उड़ जाता, क्यों? देखो क्या होता है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया पाई जाती है। क्रिया होती है ऊर्ध्वपातन। देखिए उत्तर सेकंड, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया के द्वारा नेप्थलीन ठोस अवस्था से सीधे गैस या वाष्प में बदल जाता है। वाष्प में बदल जाता है। इसलिए कुछ अवशेष नहीं बचता है। अवशेष नहीं बचता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना ये वाले प्रश्न का उत्तर है। देखो, एक ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है और ऊर्ध्वपातन की क्रिया के अनुसार क्या होता है, जैसे जो बर्फ है तो बर्फ को अगर पिघलाएंगे तो क्या होगा, द्रव बनेगा, और द्रव को यदि गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, गैस। लेकिन जो नेफ्थलीन है इसमें ऐसा नहीं होता है।
नेफ्थलीन ठोस अवस्था में पाया जाता है, और ठोस अवस्था में जब ये पाया जाता है तो ये बिना द्रव में बदले सीधे ये गैस में बदलता है, और गैस में बदलेगा तो बस वायु के संपर्क में आकर के उसमें वाष्प में बदल जाएगा। वाष्प तो दिखाई देती नहीं है, इसलिए जब नेफ्थलीन होता है या कपूर या अमोनिया, है ना, तो ये जो है ना सीधे गैस में बदलते हैं, इसलिए इन तीनों में ऊर्ध्वपातन की क्रिया पाई जाती है। ठीक है ना, आप याद रख लेना, जैसे कि किन किन में, ये मैंने नेफ्थलीन तो बताया ही है, नेफ्थलीन है ना, कपूर में भी यही क्रिया होती है ना, नौसादर में भी यही क्रिया होती है, नौसादर में भी यही क्रिया होती है। ठीक है ना, तो याद रख लेना। ठीक है, इनमें ऊर्ध्वपातन की क्रिया पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, गर्मी में हमें सूती वस्त्र या सूती कोमा श्वेत वस्त्र क्यों पहनना चाहिए। आपको अच्छी तरह पता है कि मान लीजिए गर्मी में पसीना बहुत ज्यादा निकलता है, और पसीना बहुत अधिक निकलने से क्या होगा, जो है पसीना निकलेगा तो सूती वस्त्र उसका अवशोषण कर लेगा, यानी कि उसको सोख लेगा। तो सूती वस्त्र उसको अवशोषण कर लेगा या सोख लेगा, जिससे कि वाष्पन की क्रिया होगी और हमें ठंडक महसूस होगा। ठीक है, इसलिए गर्मियों में हमें सफेद और सूती कपड़ा पहनना चाहिए। सफेद इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि वो उस प्रकाश का क्या होता है, परावर्तक होता है। ठीक है, ये याद रख लेना, अवशोषक नहीं होता। काला जो वस्त्र होगा वो अवशोषक होता है, और जो सफेद है वो परावर्तक होता है। तो याद रख लेना, गर्मियों में, इसका उत्तर यहीं पर लिख देते हैं, गर्मियों में श्वेत सूती वस्त्र पहनना चाहिए, क्योंकि ये पसीना को सोख लेगा या अवशोषण कर लेगा, अवशोषण कर लेगा, और वाष्पन की क्रिया द्वारा हमें ठंडक देगा, ठीक है। इसलिए हमें गर्मियों के सीजन में कैसे वस्त्र पहनना चाहिए, सफेद वस्त्र और सूती वस्त्र पहनना चाहिए, क्योंकि सफेद क्या होता है, प्रकाश का परावर्तक होगा। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न थे कक्षा 9 प्रथम चैप्टर अभी चल रहा है, इसमें और भी आगे प्रश्न आएंगे। ठीक है, लगभग इसमें 40-45 प्रश्न हैं। ठीक है, तो ये मेरा जो है वीडियो है, आपको कैसा लगा ये आप कमेंट्स करके बताना। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना, क्योंकि ये घर पर बैठे रहकर के पढ़ाई करने का एक अनूठा तरीका है। इसमें मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ, आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। वीडियो को लाइक करें, और चैनल को जो व्यक्ति नए हैं वो सब्सक्राइब करें और रेगुलर जुड़े रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।